हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू केबीएस ट्रैवल ट्रेल्स। हम लोग जो स्ट्रीट से निकल करके कोची फोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हम लोगों को एक चर्च मिला और इस चर्च को बाहर से देख के बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए। ये चर्च बेसिकली सेंट फ्रांसिस चर्च है, जो मठनचेरी के पास लोकेटेड है। हम लोग इस चर्च के पास रुके और क्योंकि एक दिन पहले क्रिसमस था, तो ये चर्च पूरी तरह सजा हुआ था। हम लोग चर्च के पास रुके, थोड़ा फोटो वोटो खिंचाए और फिर आगे बढ़ने लगे। ये चर्च 500 ईयर्स बैक है, जब पुर्तगाली लोग यहाँ पे रहते थे उस समय ये चर्च बनाया गया था। बाद में इसका रेनोवेशन भी हुआ और इसीलिए ये चर्च अब बिल्कुल नया जैसा दिखता है। जैसे ही आप कोच्चि फोर्ट के इलाके में पहुंचते हैं, सड़कें हरी भरी और पेड़ों से ढकी और शांत लगती हैं। पुरानी पुर्तगाली उच्च शैली की इमारतें, कॉलोनियल एंड खिड़कियाँ और बहुत ढेर सारे लोग साइकिल चलाते हुए आप जगह-जगह आप दिखेंगे। ये फोर्ट जहाँ पे वास्को डी गामा को बरी किया गया था, हम लोग इस चर्च के अंदर गए और चर्च के अंदर जाने के बाद हम लोग फोर्ट की तरफ जाने लगे। जैसे-जैसे हम लोग फोर्ट की तरफ जाने लगे, हमें ये महसूस होने लगा कि जैसे हम किसी पुर्तगाल के किसी पुराने शहर के बीच से वॉक कर रहे हैं। यहाँ की पुरानी पुर्तगाली डच शैली की इमारतें, कॉलोनियल खिड़कियाँ, बिल्कुल कलरफुल खिड़कियाँ नज़र आती हैं। यदि आप बीच की तरफ जाते हैं तो देखते हैं बड़े-बड़े बंगला यहाँ पे जो पुरानी शैली में बने हुए हैं, वो आपको यहाँ पे नज़र आएँगे। ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा-सा घर था। हम लोग क्योंकि इधर पार्किंग नहीं था, हम लोग सीधे उस फोर्ट की तरफ पैदल ही चल पड़े और रास्ते में जितने भी पुर्तगालीस टाइप बंगला थे, उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़े। अब आप देखिए, सीधे आगे जैसे ही जाएँगे एक ये रोड जो आगे जाती है, ये जाके फोर्ट तक कनेक्ट होती है। जैसे ही आप बीच की ओर जाते हैं, आपको पुराने किले की दीवार, समुद्री तट दिखते हैं। ये दीवारें कभी व्यापार, युद्ध और रक्षा का बड़ा केंद्र थे। यहाँ से समुद्र की हवा, लहरों की आवाज़ और दूर-दूर तक फैले जहाज आप आसानी से देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ के आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे जहाज़ नज़र आएँगे, जो अ, थोड़ी दूर पे हैं, लेकिन बट आप यहाँ से देख सकते हैं। यह 500 साल पुरानी फोर्ट है और जो लहरें हैं वो आप जल को उठते हुए, गिरते हुए देखना एक सुखद अनुभव है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने चारों तरफ पोर्ट के चारों तरफ कवर करने की कोशिश की है कि सारी चीज़ें आ जाएँ। वहाँ पे दूर एक बोट जाती हुई नज़र आ रही है। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं और यहाँ पे एक छोटा-सा पार्क नुमा बना हुआ है, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। 2-3 पेड़ हैं साथ में, जो बिल्कुल समुद्र के किनारे ही हैं और वहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया है। साथ में वहाँ पे बहुत ढेर सारे
आइसक्रीम और खाने-पीने के आइटम्स भी आप मिल सकते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम की तो भरमार है, आप जिधर जाएँ हर तरफ आइसक्रीम आइसक्रीम है। और यहाँ पे कटे हुए फ्रूट्स, मैंगोज़ देख सकते हैं। चलिए थोड़ा-सा और हम नज़दीक से कोशिश करते हैं कि इस फोर्ट के बारे में और देखें। यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग क्राउडेड है, तो हम इस तरफ देखते हैं। ये बिल्कुल सनी डे है, तो आप दूर-दूर तक देख सकते हैं कि 1-2 बोट तो पानी में दूर-दूर तक नज़र आ रही हैं। यहाँ आपको छोटे फूड स्टॉल और लोकल आइसक्रीम भी मिल सकते हैं। समटाइम आपको कॉर्न या भुट्टे भी मिल सकते हैं। हल्के-फुल्के ब्रेक के लिए बढ़िया है। आप कभी भी शाम के समय या दोपहर के समय भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड में बैठने के लिए पेड़-पौधे हैं, तो आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं और आराम से आइसक्रीम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हम लोग यहाँ दोपहर के आस-पास आए, क्योंकि इसके पहले हम लोग ज्वेल स्ट्रीट गए थे, तो ज्वेल स्ट्रीट से आने तक यहाँ पे 2:33 हो गया था, तो हम लोग आराम से, क्योंकि धूप ज़्यादा थी, तो पेड़ की छाँव में बैठे रहे, आइसक्रीम वगैरह खाते रहे और इस तट का मज़ा लेते रहे। यहाँ आस-पास आपको कई हेरिटेज बिल्डिंग्स और पॉइंट्स भी मिलेंगे, जो पुरानी डच स्टाइल की इमारतें हैं, और बुटीक हाउस काइंड ऑफ थिंग्स आप मिलेंगे। छोटे-छोटे हिस्ट्री बोर्ड्स मिलेंगे, जो अतीत के बारे में बताते हैं, इस फोर्ट के बारे में। 500 पुराना फोर्ट है, तो बहुत ढेर सारी जगह आप देख सकते हैं। आप एक्चुअली यहाँ पे कोस्ट गार्ड नहीं है, तो अंदर पानी के अंदर जाना अलाउड नहीं है। सब लोग बाहर बाहर से ही फ़ोटो वगैरह खिंचा लेते हैं, खींच लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कोस्ट गार्ड नहीं है, और सीशोर भी पे बहुत ढेर सारे पत्थर हमको देखने को मिले, तो शायद अंदर जाना सही नहीं रहेगा, तो शायद कोई भी नहीं जाता है। बस फ़ोटो वगैरह के लिए कोई लोग इधर खड़े हो जाते हैं या फ़ोटो वगैरह खिंचा लेते हैं। यदि आप यहाँ जाना चाहते हैं, तो इसके लिए सुबह या शाम जाएँ। धूप और भीड़ दोनों कम रहती है। आरामदायक जूते पहनें, जिससे आप आपको वॉक करने में आसानी हो, क्योंकि पार्किंग थोड़ा दूर है, और अलाउड नहीं है कि ये फोर्ट के आस-पास पार्क करना है। सो आपको ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ किलोमीटर बिफोर ही पार्क करना होता है। इसीलिए आरामदायक जूते पहनने से आपको चलने में आसानी होगी, क्योंकि आपको काफ़ी चलना पड़ सकता है। यहाँ पे एक पेंटर भी हैं, बाद में हम लोग उनसे पेंटिंग भी बनवाएँगे, और उनसे ढेर सारी हमने बातें की, हमने उसमें ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्री है, आप उतना क्राउडेड नहीं है, कहीं भी जाके आप बैठ सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं आराम से। बिल्कुल शांत वातावरण है, आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, आराम से बैठ सकते हैं। आप हल्के-फुल्के स्नैक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह खा सकते हैं। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे राइट हैंड साइड में देखेंगे कि क्या-क्या है। यहाँ पे थोड़ी दूर पे हम लोगों ने देखा कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी, जैसे टेंट वगैरह लगा था। देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। बेस्ट टाइम यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आपको बेसिकली सितंबर टू फरवरी है, क्योंकि बाकी सब सीज़न में बहुत धूप होती है, और वॉक करना डे टाइम में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यदि आप दूसरे सीज़न में आते हैं, तो आपको शाम को ही आना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप आएँ, तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए रहें, और आस-पास जितने भी पुराने डच स्टाइल के बिल्डिंग्स हैं, या सिग्नेचर्स हैं, वो आप अच्छी तरह देख पाएँ। क्योंकि पैदल भी चलना पड़ता है, तो ये हमेशा अच्छा रहेगा कि आप आएँ, तो शाम को आएँ, जिससे आपको वॉक करने में आसानी हो।
यहाँ पे एक दो ज्योतिष भी घूमते हुए नजर आएंगे, आप जो आपकी हस्तरेखा देखेंगे और आपके बारे में बताएंगे। हमने नहीं किया। इस साइड से समुद्र बिल्कुल दिखता है और यहाँ से सिप वगैरह भी साफ साफ दिखती है। चलिए ठीक है, थोड़ी देर आगे चलते हैं और बैठते हैं थोड़ी देर। हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और तब तक मैं कैमरा को चारों साइड में घुमाता हूँ और आप चारों तरफ के दृश्य का एंजॉय लीजिए। अब देखिए, जैसे जैसे शाम हो रही है, लहरें तेज होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किनारे में बैठे हुए हैं, लहरें आ रही हैं। मुझे बिल्कुल बहुत पसंद है इन समुद्र के किनारे बैठना और दूर से इन लहरों को देखना। यहाँ पे कुछ आइटम्स आप खरीद सकते हैं, जैसे वुड एंड क्राफ्ट के आइटम हो गए और कोची पोर्ट के जो थीम्ड की चेन है, पोस्ट कार्ड है, आप खरीद सकते हैं। कई दुकानें हैं जहाँ से हम आगे आ रहे थे, कई दुकानें हैं जहाँ पे आप मिल सकता है आपको। यहाँ पे हम लोग एक पेंटर थे तो वो पेंटिंग करते थे, सो हम लोग एक पेंटिंग भी बनवाई यहाँ पे और काफ़ी हद तक लाइव फ़ोटोज़ के फ़ोटो की तरह ही उन्होंने पेंटिंग बनाया, पेंसिल स्केच, और उन्होंने जस्ट 10 से 15 मिनट में ही एक अच्छी फ़ोटोग्राफ और एक पेंटिंग्स और स्केच उन्होंने बनाया। तो आप जब कभी आएँ, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। और ₹200 लिए थे हम लोगों से और अच्छी पेंटिंग बना के दिए थे।